नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बुलंदशहर में बोले नवाब मलिक। यूपी समेत सभी 5 राज्यों में हार रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा नेता की पत्नी को प्रत्याशी बनाया, 24 नाम कर दिए घोषित। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने शुरू किया मिशन उत्तर प्रदेश। बीजेपी पर तंज कसते हुए बोले कि मुजफ्फरनगर के स्टेडियम में अब उस तरह के मैच नहीं होंगे। साथ ही साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आगरा में पोलिंग पार्टी पर पोस्टल बैलेट में धांधली के लगे आरोप, अखिलेश यादव ने उठाई निलंबन की मांग। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी योगी पर खूब गरजे अखिलेश, बोले भाजपा में जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, जनता से किए बड़े वादे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन निश्चित है तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिए। दोस्तों, 2000 लाइक के टारगेट को पूरा जरूर कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि कौन बनाने जा रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बुलंदशहर में नवाब मलिक का बड़ा बयान। यूपी समेत सभी 5 राज्यों में हार रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने मोदी योगी सरकार के साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने कहा कि ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है और यह साबित करता है कि ईडी केंद्र की एजेंसी नहीं, मोदी जी की निजी एजेंसी थी। बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से एसपी-आरएलडी एनसीपी गठबंधन के प्रत्याशी के शर्मा के लिए वोट मांगने पहुंचे नवाब मलिक ने कहा कि चुनाव हारता देख बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में जुटी है और योगी से लेकर अमित शाह तक प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण में जुट गए हैं। वो जानते हैं कि यही एक रास्ता है जो उन्हें कुछ वोट दिला सकता है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार और विज्ञापन के सहारे सरकार चलाई गई। यही नहीं, योगी ने अपने ही मंत्रियों और विधायकों को दरकिनार किया। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी को ये भ्रम है कि वो विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाकर चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा नेता की पत्नी को प्रत्याशी बनाया, 24 नाम कर दिए घोषित। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण के मतदान वाली पार्टी ने जो 24 नाम की सूची जारी की है उसमें शाह आलम का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा नेता की पत्नी को मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को पार्टी के 24 प्रत्याशियों की सूची जारी की। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को घोषित प्रत्याशियों की सूची में गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को उतार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुभावती शुक्ला चुनौती देंगी। स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला को भाजपा ने गोरखपुर से 2018 का लोकसभा उपचुनाव लड़ाया था और स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला के परिवार के सदस्य कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर शुरू किया मिशन उत्तर प्रदेश। बीजेपी पर तंज कसते हुए बोले कि मुजफ्फरनगर के स्टेडियम में अब उस तरह के मैच नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को अपना मिशन उत्तर प्रदेश अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर स्टेडियम में अब सांप्रदायिक मैच नहीं होंगे। वहीं टिकैत ने कहा कि बीजेपी पिछला प्रदर्शन यहां नहीं दोहरा पाएगी। यहां लोग अब बैठ गए हैं। इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और बीजेपी के विरोध और विकल्प की बात पर राकेश टिकैत ने कहा कि वो किसी को कोई विकल्प नहीं देते हैं। जनता किसे वोट देगी वो जनता खुद तय करेगी। टिकैत ने आगे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन का करंट रहेगा। उन्होंने भारत समाचार से बात करते हुए कहा कि देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। सरकार किसी की भी आ जाए, किसान का ट्रैक्टर और आंदोलनकारी मजबूत
चाहिए देश में, वही इलाज है इन लोगों का। जी हाँ दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आगरा में पोलिंग पार्टी पर पोस्टल बैलेट में धांधली के लगे आरोप, अखिलेश यादव ने उठाई निलंबन की मांग। आपको बता दें दोस्तों कि आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के जगराजपुर गांव में दिव्यांग के पोस्टल बैलेट से मतदान में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इसके बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह अपनी सफाई में क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और प्रेक्षक द्वारा दी गई इस मामले में आख्याओं को प्रस्तुत करते हुए मामले को झूठा बताया गया है और इस मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्वीट कर आयोग से प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित करने की शिकायत दर्ज कराई है। अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रशासन के अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ये बेहद गंभीर मामला है। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनको सस्पेंड किया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी योगी पर खूब गरजे अखिलेश, बोले भाजपा में जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, जनता से किए बड़े वादे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में योगी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और इस दौरान अखिलेश यादव ने सहारनपुर की जनता से कई बड़े वादे भी किए हैं। अंबाला रोड स्थित एक सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। भाजपा में जितना बड़ा नेता होता है उतना ही बड़ा झूठ वो बोलता है। सबसे ज्यादा अपराधी भाजपा के प्रत्याशियों की सूची में है। भाजपा सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है जबकि सपा विकास करती है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू कराया, लेकिन योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टरों और स्टाफ को गोरखपुर भेज दिया। सहारनपुर की जनता के साथ भेदभाव किया गया। लोगों को यहाँ समुचित उपचार नहीं मिलता है। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ने को पल्लवी पटेल तैयार, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बनी प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, अपना दल की नेता पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। सोमवार को उन्होंने सपा मुख्यालय पहुंचकर फॉर्म भी ले लिया और वो मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगी। उनके नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी व पूर्व सांसद डिम्पल यादव भी शामिल हो सकती हैं। दरअसल पल्लवी पटेल ने इससे पहले सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और उनकी उम्मीदवारी का ऐलान समाजवादी पार्टी ने 2 फरवरी को किया था और वो अपनी सीट पर सहमत नहीं थी। हालांकि सपा नेतृत्व से बातचीत पर वो सराथू सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं बनारस जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया बोली कि मैं चाहती हूं कि यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही यूपी आ सकती हैं। ममता ने खुद इसका ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ममता के यहां आने से यूपी की सियासी जंग और रोचक होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में कहा कि समाजवादी पार्टी को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दिलानी है। अगर लोग उनका समर्थन करते हैं तो इस चुनाव में अखिलेश जी के जीतने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश का समर्थन करने के लिए वो भी उत्तर प्रदेश आएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि बनारस भी जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया भी जलाऊंगी। मैं जानती हूं बनारस प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं चाहती हूं कि यूपी चुनाव में सपा की जीत हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पंजाब में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह का बयान, बोले आम लोगों का दर्द नहीं समझ पा रही है योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा और आरएसएस मनुस्मृति से देश को चलाना चाहती है और इसी के साथ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ ने शादी नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गृहस्थ नहीं है, इसीलिए इन्हें परिवार चलाने के बारे में कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक समरसता का सिद्धांत भूलकर
80 और 20 की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में भाजपा के शासन में जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने बेरोजगारी पर एक पुस्तक भी जारी किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर अखिलेश यादव का हमला, फेंकू के साथ बेचू भी है सरकार, गठबंधन को मिलेगी 400 सीटें, मुख्यमंत्री योगी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार फेंकू के साथ बेचू भी है। मोदी सरकार में हवाई जहाज से एयरपोर्ट तक सब बिक गया और प्रदेश में सपा गठबंधन 400 सीटें जीतेगा, बाकी 3 सीटें विपक्षियों की होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव का बयान, बोले सपा और आरएलडी गठबंधन से बुरी तरह से डर गई है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, देश को सही दिशा में ले जाने का चुनाव है, आने वाले समय में संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव जरूरी है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर प्रचार कर रहे थे। पहले चरण का चुनाव का जो माहौल बना हुआ है उससे साफ पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच आरएलडी सपा गठबंधन के जनपद के 7 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करने आया हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार में चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे राहुल गांधी, कहा कांग्रेस की सरकार आई तो निभाएंगे 4 वादे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। वहां वर्चुअल रैली करने के बाद गंगा आरती में शामिल हुए और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिला। भगत सिंह चौक पर गांधी ने कहा कि हम आपसे 4 वादे कर रहे हैं। 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, घरेलू सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार आई तो हम राज्य में न्याय योजना लागू करेंगे, जिसके तहत 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। चिकित्सा सुविधाएं दरवाजे तक पहुंचाने का चौथा वादा राहुल गांधी ने किया। साथ ही कहा कि हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, जो हमने करके दिखाया। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, आगरा में बोले कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए होने जा रहा है चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी की जोड़ी ने संयुक्त रूप से कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। गठबंधन के पीछे सामाजिक समीकरण है और ये धरती बाबा साहेब अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली है। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, हमें अधिकार दिए और उन्हीं अधिकार व लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हमने ये गठबंधन बनाया है। निजी विमान से अखिलेश यादव और जयंत दोनों दोपहर 12 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से शिल्पग्राम रोड स्थित एक होटल आए, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तरफ भाजपा और मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार किया तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए गठबंधन को विकल्प बताया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी पर साधा निशाना, बोली कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी, हम कह रहे हैं कि भर्ती निकालो। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ गया है। सभी नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को अलीगढ़ में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने योगी के गर्मी निकालने वाले बयान को लेकर कहा कि कोई व्यक्ति गर्मी निकालने की बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी की भर्ती की बात कर रही है। प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ में इगलास और खैर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान के बेटे का ऐलान, बीजेपी के मंत्री टैनी के खिलाफ लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को जीप के नीचे कुचलकर मारे गए किसान नछत्तर सिंह के बेटे ने क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान खड़े होने का इरादा जताया है। पिछले साल तिकोनिया गांव में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में नछत्तर सिंह समेत 4 किसानों की मौत हो गई थी और इस घटना में एक पत्रकार सहित 4 अन्य लोग भी मारे गए थे और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बातचीत में दावा किया
किया गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उन्हें लखीमपुर खीरी की धरोहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर टैनी से टक्कर लेना वो चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया कि धरोहरा सीट से उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं, लेकिन 2024 में वो टिकट मिलने के बाद लड़ेंगे मंत्री के खिलाफ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत, लोगों से कर रहे हैं ये खास अपील। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान संगठनों ने मिशन यूपी के अंतर्गत गांव-गांव घर-घर जाकर भाजपा विरोधी प्रचार करना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शशिकांत ने प्रभात खबर को बताया कि सरकार को वादा खिलाफी की सजा देने के मकसद से किसान संगठनों ने गांव-गांव और घर-घर प्रचार अभियान चला रखा है। किसानों की चौपाल पर दोस्तों कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। चौपाल के दौरान किसानों ने कोरोना महामारी में अनाथ हो चुके परिवार को कोई मदद न करने, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने और 750 शहीद किसानों की हत्या जैसे तमाम दोषों के लिए भाजपा को सजा देने की अपील की। चौपाल में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा, क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश संयोजक समेत कई सारे किसान मौजूद थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में काल बनकर आया ओमिक्रॉन, जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में पिछले काफी समय से कोरोना संक्रमण को लेकर परेशानी बनी हुई है। बीते जनवरी में कोरोना के अलावा नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी काफी केसेस देखने को मिले थे। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई थी और इस दौरान अधिकारियों की ओर से जनवरी में कोविड के कारण होने वाली मौत को लेकर आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार कोविड से मरने वाले पेशेंट्स के कुल 310 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के, इसमें से 98 का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 90 रोगी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे, यानी कि जनवरी में हुई मौत में से 92% रोगी ओमिक्रॉन की चपेट में थे और इस दौरान डेल्टा वेरिएंट के एक सैंपल का भी पता चला था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नोएडा में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विरोध, अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगे नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी का नोएडा में विरोध होते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सेक्टर 17 की झुग्गियों का बताया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कुछ लोग उन्हें वापस जाने को कह रहे हैं और इस बीच एक वोटर ने पहले नारा लगाया, फिर जूता दिखाकर इसका विरोध किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सांसद मनोज तिवारी का विरोध करते लोग नजर आ रहे हैं और इसमें एक वोटर ने पहले नारे लगाए, फिर जूता दिखाकर विरोध किया और इसके बाद एक महिला भी अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए वहां से चली गई। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 17 झुग्गी झोपड़ी का बताया जा रहा है, जहां मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे थे और इसकी शुरुआत सेक्टर 17 झुग्गी झोपड़ियों से की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करहल से नामांकन करने के बाद बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा जो भी यहां से लड़ेगा वो मेरे खिलाफ ऐतिहासिक वोटों से हार कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश चुनाव निकट है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने करहल से नामांकन भर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी ने काफिले पर हमले का किया दावा, AIMIM सांसद की गाड़ी में लगी हैं गोलियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई और 4 राउंड फायरिंग हुए हैं और 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर ओवैसी ने ट्वीट करके ये बातें लिखी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। ओवैसी ने दिल्ली पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। ओवैसी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि उनके साथ 4 गाड़ियां थी। पिलखुआ के टोल गेट के पास गाड़ी स्लो हुई और इसी दौरान तेज आवाज़ हुई। हमारी गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा कि हमला हो रहा है। जब हम निकल रहे थे फिर आवाज़ आई हमारी गाड़ी में गोलियों के निशाने हैं और इसी के साथ गाड़ी पंक्चर हो गई तो एक फ्लाईओवर के पास गाड़ी बदलकर दिल्ली पहुंचे। तो दोस्तों ओवैसी की गाड़ी पर हुआ हमला, ऐसा
वो कर रहे हैं दावा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब बनारस से लग सकता है बीजेपी को बड़ा झटका, कद्दावर नेता की सपा गठबंधन से चल रही है बात। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 अब अपने चरम पर है। शुक्रवार से छठवें चरण के लिए नामांकन दाखिला शुरू होने वाला है और इसके बाद सातवां अंतिम चरण की बारी आनी है, लेकिन नेताओं के पाला बदल की कहानी जारी है। अब बनारस में पूर्वांचल के एक दिग्गज नेता जो हाल ही में बसपा से बीजेपी में शामिल हुए थे, वो अब टिकट कटने की आशंका के मद्देनजर पाला बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। ये और कोई नहीं बल्कि त्रिभुवन राम है। जी हाँ दोस्तों, बनारस की सुरक्षित सीट अजगरा विधानसभा से बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके त्रिभुवन राम फिलहाल बीजेपी में हैं और ये माना जा रहा था कि राम इस बार बीजेपी से अजगरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि बीजेपी के चुनाव लड़ने की क्राइटेरिया से वो बाहर हैं और उन्हें ओवर एज बताया जा रहा है और ऐसे में राम के अब बीजेपी को झटका देने की चर्चा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।